हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप कोचिंग वाला में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चाहे आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब समझिए कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसे हम लोग पढ़ने के लिए आसानी से दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टेंस। सबसे पहले कंडक्टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिर हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। पढ़ेंगे पहले गैल्वेनिक सेल और फिर इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और फिर इस तरह से बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आती चली जाएंगी और हम आपके समझाते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कहते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा। आप देखिए, जब लाइट आ जाती है तो लाइट से इन्वर्टर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही केमिकल एनर्जी में। लाइट चली गई, अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इन्वर्टर से सारे फैन और इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट की। करंट क्या होता है भाई? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं? करंट। यानी अगर 1 कूलम चार्ज पास करा दें, अगर 1 कूलम चार्ज हम पास कराएं 1 सेकेंड के लिए, तो फिर हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितना? 1 एम्पियर करंट। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करानी है तो हमें 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास करा देंगे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो जाएगा। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। और अगर करंट फ्लो हो और वहाँ पर रजिस्टेंस ना आए, ऐसा संभव नहीं है। रजिस्टेंस, अवरोध, हिंड्रेंस, दिक्कतें पैदा होना। ठीक, क्या होता है रेजिस्टेंस? कहते हैं इट इज ए हिंड्रेंस कास्ट बाय सॉल्यूशन टू फ्लो द चार्ज। वैसे रेजिस्टेंस तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, है तो वही, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहाँ पर सॉल्यूशन पैदा कर रहा है। चार्ज फ्लो होने में दिक्कत कौन पैदा कर रहा है? सॉल्यूशन। मान लिया हमने कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें दोनों, एक कैथोड एक एनोड, 2 इलेक्ट्रोड हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कोई एल डिस्टेंस है, राइट। और जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। यानी अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, दोनों के बीच की दूरी, और यही रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी यहाँ से हमें ये मिल गया पहला और दूसरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर जोड़ दें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और मैथ का तो रूल है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कोई कांस्टेंट लाना है, तो फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। आ गया फार्मूला। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। R क्या है? रेजिस्टेंस। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। L क्या है? A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिएगा, तो आ गया R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब अगर हम यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस की, तो फिजिक्स में तो पढ़ते ही हो, ओम, या इसी को कैसे लिखते हैं आप? ओम। रेजिस्टेंस के बाद अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं,
इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। तो हमारे पास क्या फार्मूला आया था? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर यहाँ पर जो लेंथ है हम ले लें 1 सेंटीमीटर और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था इसे ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा R इज इक्वल टू रो। लीजिए, यानी हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टिविटी विच इज ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, यानी इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोड विथ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आर केप्ट अपार्ट 1 सेंटीमीटर। ठीक, तब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टेंस के। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। ऐसे छोटे छोटे से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पढ़ना है। कंडक्टेंस, जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड रेजिस्टिविटी, अभी कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड कंडक्टिविटी आएगा। कंडक्टेंस क्या होता है? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, यानी ये रेसिप्रोकल है। जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो एक एक्सप्रेशन तो हमें ये मिल गया और हमें ये बात पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से हम G लिख सकते हैं, तो यहाँ से G इज इक्वल टू 1 बाई रो ए बाई एल। तो हमारे पास आ गया ये कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? कई बार यूनिट पूछ लेते हैं, ओम, यूनिवर्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, या महो, कुछ भी बोल सकते हैं, ये इसी की यूनिट है कंडक्टेंस। तो बच्चों अब बात करते हैं कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को बोलते हैं कप्पा। कप्पा, बप्पा नहीं, कप्पा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। होता क्या है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी हम बोल सकते हैं के इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो एक एक्सप्रेशन तो हमें यहीं से मिल गया भैया, और हमें फार्मूला पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो इसका रिवर्स करें, रेसिप्रोकल करें, तो ये हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई रो L बाई ए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1 बाई आर क्या था? कंडक्टेंस G। 1 बाई रो क्या है? के। ये क्या है? कप्पा। ये क्या था? कंडक्टेंस। तो अब हम बोल सकते हैं G इज इक्वल टू के L बाई ए। बोलिए, तो यहाँ से अगर हम कप्पा बाहर कर लें, के इज इक्वल टू G क्या हो जाएगा? ए बाई एल। तो हमारे पास फार्मूला आ गया कंडक्टिविटी का। ये फार्मूला है कंडक्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू ए बाई एल। अब एक चीज इसमें हम लोग और देखेंगे, सेल कांस्टेंट जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये क्या होता है? जी नॉट। जी नॉट या जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए। एक एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये है, और हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। अगर इसको हम कर दे 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू L बाई ए, तो ये क्या बन गया? G। ये क्या बन गया? केप्पा के। तो यहाँ से हो गया G इक्वल टू के L बाई ए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, G इक्वल टू के अपॉन ए बाई एल। ये क्या है? G स्टार। तो फिर वहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू जी क्या था? और G स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है। कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार। जी स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट। तो फिर बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, और 2-3 टर्म के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।